लड़का एक लड़की के देखे बा ओकर दाना पानी एकदम हराम है और रात में रह रहे सपन देखत है ओकरे सपने में लड़की आवत है और एक दिन रास्ते से जा रहे थे और लड़की के ऊपर निगाह जब उसकी पड़ी तब तो बोल खड़ा हुआ और कहता क्या है अरे जब से हम देखले गोरी तोहरी सूरतिया मतिया मार गई करवट फेरी के भी ताई सारी रतिया मतिया मारल बा करवट फेरी के भी ताई सारी रतिया मतिया मारल बा करवट फेरी के भी ताई सारी रतिया मतिया मारल बा। बाबूजी इसी भाव में कहना है ये भी एक कवि की खोज है। खोज क्या है अरे हौवे के ना हौवे कौन ना जिकरिया मनवा माने ना चारु जनवा के मिलल ना खबरिया मनवा माने ना चारु जनवा के मिलल ना खबरिया चारों लोग यानी कि चार आदमी की खबर नहीं मिली कि लोग कहां चले गए। पहला प्रमाण है बाबा तो युग में मन सत रूप तप धरिया तक मिली नहीं बाबू खबरिया तक मिली नहीं बाबू खबरिया तक मिली नहीं बाबू खबरिया और तनिको न पता चल विधि का विधानवा मनवा माने ना तनिको न पता चल विधि का विधानवा खबरिया मनवा माने ना चारु जनवा के खबरिया मनवा माने ना चारु जनवा के खबरिया मनवा माने ना। अब ये सतयुग की बात रही चार लोग में मन और शत्रुपा कहाँ चले गए सतयुग में ये आज तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। अगले भाव में कहना है राजा त्रिशंकु राजा त्रिशंकु इंद्र लोक देख गईले राजा त्रिशंकु इंद्र गगनवा के बीच लटकैले राजा त्रिशंकु इंद्रलोक देखने के लिए गए थे और उन्हें वहां पे कुछ नाज हो गया जो उनका पूर्ण था। पूर्ण बाबूजी कहा गया कि भगवान का आहार जो है वो घमंड ही होता है। बाबूजी उनको नाज हुआ और वो सीधा वसुधा पे आए। वसुधा पे ना आकर बाबूजी बिचों में अटक गए यानी कि लटक गए
और जब लटक गए तो उनके मुंह से लार निकली और लार का भाई अरे कर्म नाशन दिया भाई मुहावा कलरिया मनवा चारू जनवा के मिलला खबरिया मनवा मानना चारू जनवा के खबरिया चारू जनवा के मिलला खबरिया मनवा मानना। बाबूजी ये बात रही त्रेता की। आज तक त्रिशंकु ऐसे लटका है कि कुछ भाई पता नहीं चल पाया, लेकिन द्वापर में देखे क्या होता है। मथवा के मणि अश्वत्थामा के निकाल के अरे चली गई कृष्ण कुरुक्षेत्र में विसार के अरे तारे पतरा ही गईले तारे पतरा ही गईले जोड़ी धन धरिया मनवा चारू जनवा के मिलला खबरिया मनवा मानना चारू जनवा के मिलला खबरिया मनवा मानना चारू जनवा के मिलला खबरिया मनवा मानना। बाबूजी अगला और आखिरी प्रमाण में कहना है कल युग में रहायापन देशवा गुलाम हमारा देश अंग्रेजों के हाथ गुलाम है। तमाम हमारे देश के वीर सपूत तमाम यातनाएं झेले हैं बाबूजी, तमाम कष्ट को उठाए हैं। भारत माँ जो अंग्रेजों के चंगुल में बाबूजी कैद थे, उनसे मुक्ति के लिए कितनों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, कितनी माताएं ने अपने बेटे को खो दिया। इसीलिए कवि ने लिखा है कल युग में रहायापन देशवा गुलाम हो अरे आज चर्चा हो खेला सुबह हो शाम हो अरे नेता सुभाष बाबूजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज तक कोई नहीं बता पाया कि हाँ यहाँ मिले या वहां मिले या जिंदा हैं कि मर गए, लेकिन कवि ने इसी भाव पे लेके कहा है कि नेता सुभाष हैदर गैले कौन वरिया मनवा मानना चारू जनवा के मिलल ना खबरिया